कराची से खैबर तक अहवाल में खुशामदीद, शामिल करेंगे हेडलाइंस। मुल्तान के निश्तर अस्पताल में लोधरा सिलेंडर धमाकों के मजीद 2 जख्मी दम तोड़ गए, जाँ बहक होने वालों की तादाद 7 हो गई। पीर महल दरिया रावी के करीब महकमा अनहार का पुलिस के हमरा ऑपरेशन, रावी बंद के अंदर तामीर शुदा सैकड़ों मकानात मिसमार कर दिए गए। मुल्तान के इलाके न्यू लतीफाबाद में आतिशज़दगी, 40 से ज़ायद झोंपड़ियां जलकर खाकिस्तर, कई घंटे की जदोजहद के बाद रेस्क्यू ने आग पर काबू पा लिया। अहमदपुर शर्किया में बारदाना चोरी करने वाले गैंग का इंकशाफ, पेट्रोल पंप से 425 बोरी बारदाना बरामद, 13 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। पिंडी भटिया में सेंट्री वर्कर्स का मुतालिबात की मंजूरी के लिए एहतजाज, उधर टोबा टेक्सिंग में भी तनख्वाहें न मिलने पर टीएमए मुलाजमीन सरापा एहतजाज। खुशाब में जिला इंतजामिया ने बगैर लाइसेंस चलने वाली 3 डीजल एजेंसियों को सील कर दिया, मुल्जिमान मौके से फरार। हमारे स्कूल में 4 दीवारी भी नहीं है। पंजाब हुकूमत का पढ़ो पंजाब बढ़ो पंजाब का नारा धरे का धना रह गया। कबीरवाला के गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल की ना तो 4 दीवारी है, ना बच्चों के लिए कमरे। 12 जून 2016 को नारोवाल के करीब गलती से सरहद अबूर करने वाले 3 बच्चे ताहाल वापस ना आ सके, वालिदैन बच्चों की वापसी के मुंतजिर। जैकबाबाद डिस्ट्रिक्ट जेल के करीब तेज रफ्तार मुसाफिर कोच और वैन में तसादुम, एक शख्स जाँ बहक, एक खातून समेत 7 अफराद जख्मी हो गए। खैरपुर में पीपल्स पार्टी का जलसाए आम, बदतरीन लोड शेडिंग के खिलाफ 21 मई को सखर में धरने का ऐलान कर दिया। मुख्तलिफ शहरों में एहतजाजी मुजाहिरे भी किए जाएंगे। करोड़ों रुपए की लागत से तामीर ठट्ठा बस टर्मिनल को बासर अफराद ने पान मंडी में तब्दील कर दिया। 200 खाकरोब होने के बावजूद कमरों में गंदगी के ढेर लग गए। थरपाकर में जारी 2 रोजा सकाफती मेला इख्तिताम पजीर, ऊंट रेस के दिलचस्प मुकाबले, फनकारों ने अपनी आवाज का जादू भी जगाया। मर्दान के गवर्नमेंट गर्ल्स प्राइमरी स्कूल में सहूलियात का फुकदान, नन्हे मासूम बच्चे स्कूल के बरामदों में नीचे फर्श पर बैठकर तालीम हासिल करने पर मजबूर। तुर्बत में दहशतगर्दों की फायरिंग, 3 मजदूर जाँ बहक, फायरिंग के बाद हमलावर फरार, फोर्सेस ने इलाके का मुहासरा कर लिया। और नौकरियों से निकाले गए मजदूरों का हब प्रेस क्लब के बाहर धरना, मजदूरों का कहना है कि कंपनी ने यूनियन साजी का बहाना बनाकर उन्हें जबरन बरतरफ कर दिया है। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की, सबसे पहले रुख करेंगे सुबह पंजाब का।
लोधरा में गुज़िश्ता रोज होने वाले सिलेंडर धमाकों के मजीद 2 जख्मी दम तोड़ गए। धमाकों से जाँ बहक होने वालों की तादाद 7 हो गई है। लोधरा में गुज़िश्ता रोज होने वाले सिलेंडर धमाकों के 2 मजीद जख्मी निश्तर अस्पताल मुल्तान में जख्मों की ताब ना लाते हुए दम तोड़ गए। सिलेंडर फटने से जाँ बहक होने वाले अफराद की तादाद अब 7 हो गई है। निश्तर अस्पताल में लोधरा सिलेंडर धमाकों से जख्मी होने वाले 11 अफराद लाए गए थे। अस्पताल ज़राए के मुताबिक मजीद 4 जख्मियों की हालत तशवीशनाक है। सिलेंडर धमाकों से दुकानों को आग लगी थी और इसके नतीजे में 18 अफराद अस्पताल लाए गए थे। बहक होने वालों की अफराद 3 हो गई है मजीद और 3 अफराद को आहोर सिस्कियों में सपुर्द खाक कर दिया गया। जहाँ बहक होने वाले तीनों अफराद का ताल्लुक एक ही खानदान से बताया जाता है। ये तीनों अफराद 14 मई को सिलेंडर धमाकों में जख्मी हुए थे। इसी मुतालिक तफसीलात लेंगे शेख रियाज से। रियाज आगाह कीजिएगा। जी, लोधरा गैस सिलेंडर की रिफिलिंग के दौरान धमाके से जख्मी होने वाले 2 और जख्मी भी दम तोड़ गए। गैस सिलेंडर फटने से मरने वालों की तादाद 7 हो गई। जहाँ बहक होने वालों में मोहम्मद नदीम, रियाज, कारी शाहिद, जैनबास और सज्जाद, अकमल और औरंगजेब शामिल हैं। 14 मई को अड्डा शहनाल पर एलपीजी की गैस की रिफिलिंग के दौरान सिलेंडर धमाके से फट गया। सिलेंडर धमाके से लगने वाली आग से दुकान में पड़े मजीद 5 सिलेंडर भी फट गए। सिलेंडर धमाकों से लगने वाली आग ने इर्द गिर्द की दुकानों को अपनी लपेट में ले लिया था, जिससे 21 अफराद झुलसकर शदीद जख्मी हो गए। 21 में से 11 जख्मियों को तशवीशनाक हालत के पेश नजर निश्तर अस्पताल बर्न यूनिट में मुंतकिल कर दिया गया। आपका शुक्रिया शेख रियाज तफसीलात के लिए। ब्रेकिंग न्यूज आपको देंगे पीर महल से, जहां पर दरियाए रावी के करीब महकमा अनहार ने ऑपरेशन किया है और रावी बंद के अंदर तामीर शुदा सैकड़ों मकानात को मिसमार कर दिया गया है। पुलिस ने इलाका मकीनों की मुजाहिमत को भी नाकाम बना दिया है। इसी ऑपरेशन के हवाले से मजीद तफसीलात लेंगे शाहिद हुसैन से। शाहिद, बताइएगा कितने मकानात थे जिनको आज मिसमार किया गया है? जी शाइस्ता, महकमा एहलकारों ने सख्त सिक्योरिटी इंतजाम की मौजूदगी में भारी मशीनरी का इस्तेमाल करते हुए आला अफसरान की मौजूदगी में दरियाए रावी बंद के अंदर मुबैना तौर पर कब्जा ग्रुपों के खिलाफ ऑपरेशन करते हुए 25 किलोमीटर तवील अराजी पर तमीर किए गए 350 से ज्यादा मकानात को मसमार कर डाला, जिसके नतीजे में सैकड़ों की तादाद में लोग बेकार हो गए हैं और खुले आसमान तले बेयारो मददगार पड़े हुए हैं। बेघर होने वाले अफराद ने हुकूमत पंजाब से फौरी तौर पर मुतालबा किया है कि इन्हें हंगामी बुनियादों पर साया छत फराहम हंगामी बुनियादों पर इनको मुतबादिल घर फराहम किए जाएं। तफसीलात के लिए आपका शुक्रिया। रहीम यार खान की तहसील लियाकतपुर में नशावर चाय पीने से एक ही घर के 10 अफराद बेहोश हो गए, जिन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। रहीम यार खान की तहसील लियाकतपुर में सुबह सवेरे अहले खाना ने चाय पी। चाय में नशावर दवाई मिलाई गई थी, जिसके बायस 10 अफराद बेहोश हो गए, जिन्हें हमसायों ने अस्पताल पहुंचाया, जहां उनका इलाज मुआलजा जारी है। मुल्तान से खबर आपको देंगे। लतीफाबाद के इलाके में आतिशदगी से 40 से ज्यादा झोंपड़ियां जल गईं। रेस्क्यू ने कई घंटे जद्दोजहद के बाद इस आग पर काबू पा लिया है। मुल्तान के इलाके भट्टा कॉलोनी न्यू लतीफाबाद में शॉर्ट सर्किट के बायस झोंपड़ियों में आग लग गई। तेज हवा के बायस आग फैल गई, जिसके नतीजे में 40 से ज्यादा झोंपड़ियां जलकर खाकिस्तर हो गईं। गुजरांवाला सेशन कोर्ट के अहाते में 2 साइलिन ने घूरने पर एक साइल पर थप्पड़ों की बारिश कर दी। पुलिस एहलकार ने तीनों अफराद को हिरासत में ले लिया है। गुजरांवाला से आपको ये खबर दे रहे हैं, जहां पर दर्जा हरारत बढ़ते ही शहरियों का पारा भी अब चढ़ गया है। शकील नामी साइल अपने दोस्त के साथ सेशन कोर्ट के अहाते में मौजूद था कि सामने खड़े साइल ने उसे घूर कर देखा और इसी बात पर इन दोनों दोस्तों ने उस पर थप्पड़ों की बारिश कर दी। चिश्तिया के नवाही गांव के किसानों ने गंदम खरीदारी सेंटर पर अमले की मुबैना करप्शन के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा किया और फूड इंस्पेक्टर ने फौरी तौर पर यह कार्रवाई की और उसको हटाने का मुतालबा कर दिया। चिश्तिया के नवाही गांव के गंदम खरीदारी सेंटर पर किसानों ने 50 से 70 ग्राम तक फी बोरी अजाफी गंदम वसूल की। इसी तरह 1 लाख बोरी के पीछे 22,000 के करीब गंदम वसूल की जाती है, जिसकी कीमत 29,25,000 रुपए बनती है। सैकड़ों किसानों ने अमले की करप्शन के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा किया।
अभी आपको ब्रेकिंग न्यूज देंगे अहमदपुर शर्किया से, जहां पर बारदाना चोरी करने वाले एक गैंग का इंकशाफ हो गया है और जिला इंतजामिया ने कार्रवाई करते हुए पेट्रोल पंप से 1000 से ज्यादा बोरी बारदाना बरामद कर लिया है, जबकि 13 अफराद के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर दिया गया है। तफसीलात लेंगे इसी वाक़े से मुतालिक। अकरम जफरी हमारे साथ मौजूद हैं। अकरम जफरी, बताइएगा, 13 अफराद के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। जिस वक्त अहमदपुर शर्किया में AFC महारिया सिपरा की सरबराही में महकमा खुराक का व्यापारी हजरात के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है और इस वक्त तक जो है तकरीबन 1000 से ज्यादा खाली बोरी जो है बारदाना बरामद किया गया है और महकमा खुराक के जराये का कहना है ये वो बारदाना है जो काश्तकारों ने अपने नाम से जो है सरकारी सेंटर से हासिल किया था और बाद में जो है व्यापारी हजरात को जो है ये बारदाना फरोख्त कर दिया था। तो इनके खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है, काश्तकारों के खिलाफ भी, और इस जमन में तहसील के मुख्तलिफ थानों में तकरीबन 25 से ज्यादा अफराद के खिलाफ जो मुकदमा दर्ज किए जा चुके हैं। अकरम जफरी, आपका शुक्रिया। उधर जहानिया में अदालती अहकामात पर बारदाने के इजरा पर पाबंदी ने काश्तकारों को परेशान कर दिया है। बारदाने के हुसूल के लिए टोकन लेने वालों में भी मायूसी फैल गई है। अदालती अहकामात पर बारदाने का इजरा रोक दिया गया है, जिसके बाद जहानिया का काश्तकार तबका शदीद परेशानी का शिकार है। काश्तकारों को बारदाना फराहम नहीं किया जा रहा, जिसकी वजह से उनकी फसलें खुले आसमान तले पड़ी हुई हैं। मिडल मैनों ने इस मौके से फायदा उठाते हुए औने पौने दामों गंदम की खरीदारी शुरू कर रखी है। मुतासरा किसानों का कहना है कि बारदाने के इजरा पर पाबंदी की वजह से कपास की बिजाई का अमल भी मुतासिर हो रहा है। माड़ा जिमीदार जो बोरियां वास्ते गया है, कणकां घर च पईयां ने, ਅਸੀਂ ਭੁਗਤਾਵਾਂਗੇ, ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪੇਮੈਂਟ ਮਿਲੇਗੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਪਾਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਵਰਨਾ ਕੋਈ ਹਾਲਾਤ नहीं काश्त ਕਰਨ ਦੇ, कोई जिमीदार ਦਾ हाल नहीं। जिमीदार जो है परेशान है, घरों में बच्चे भूखे हैं, गंदम घर पड़ी हुई है, कपास काश्त कर नहीं सकते और खुदकशी करने के मुतारफ काम हुआ है। ਇਹ ਸਭ ਲੁਟੇਰੇ ਨੇ, ਇਹ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲੋਂ 30 ਨਾਲ 1100 ਨਾਲ 1110 ਨਾਲ ਗੰਦਮ ਖਰੀਦ ਕੇ 1300 ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਫਰੋਖਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਟਾ पूरा हो गया तो इन्होंने स्टे ले लिया। काश्तकारों का मजीद कहना है कि अदालती हुक्म इम्तनाई की वजह से उन्हें परेशानियों का सामना है। हर साल की तरह इस साल भी उनकी मेहनत जाया होने का खदशा है और वो सख्त मसाइल से दोचार हैं। उन्होंने मिडल मैन का किरदार खत्म करके ओपन खरीदारी शुरू करने का मुतालबा किया है। और नाज़रीन, सरगोदा के एक नौजवान को शर्त लगाना महंगा पड़ गया। दोस्तों के साथ 2000 रुपए की शर्त लगाकर बिजली के खंबे पर चढ़ने वाले नौजवान को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने नौजवान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। इसी मुतालिक तफसीलात लेंगे उस्मान शेख से। उस्मान, बताइएगा, मामला क्या था? बिल्कुल, ये सरगोदा के ऊपर फिशन रोड है, जहाँ पर एक मैकेनिक है, कार मैकेनिक महाराना इमरान इसका नाम है। इसने एक दोस्तों के साथ शर्त लगाई हुई थी कि पूरा दिन मैं चबूतरे पर चढ़कर खंबे के साथ लटक कर गो नवाज गो के नारे लगाऊंगा। जब ये काफी देर तक लगाता रहा तो किसी ने कॉल कर दी पुलिस को। पुलिस उधर जब पहुंची तो इसे गिरफ्तार करके थप्पड़ मारते हुए, इसकी खातर तवाज़ा करते हुए इसे गाड़ी में जब फेंका तो साथ ही इसकी सारी जो थी वो निकल गई और फूक उधर ही निकल गई और ये माफिया मांगता रहा पुलिस से। और पुलिस ने इसे थाना साजिश कैंट में जाकर हवालात में बंद कर दिया है। जी ठीक है, आपका शुक्रिया उस्मान। और नाज़रीन, तौबा टेक सिंह में 2 माह से तनख्वाहें न मिलने पर TMA मुलाजमीन ने हुकूमत के खिलाफ एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने रैली के बाद शहबाज चौक पर धरना भी दिया। सैनिटरी वर्कर्स ने धमकी दी है कि अगर तनख्वाहें न मिलें तो मुस्तकिल तौर पर एहतजाजी मुजाहिरा किया जाएगा और शहबाज चौक में धरना दिया जाएगा। तौबा टेक सिंह 2 माह से तनख्वाह न मिलने पर तहसील म्यूनसिपल कमेटी के मुलाजमीन ने TMA दफ्तर से शहबाज चौक तक एहतजाजी रैली निकाली। एहतजाजी रैली में सैनिटरी वर्कर, खवातीन, मुलाजमीन की बड़ी तादाद शरीक थी। एहतजाजी रैली की क़यादत यूनियन लीडर आबद दस्तगीर और मोहम्मद यूसुफ ने की। शुरका रैली ने हाथों में प्ले कार्ड उठा रखे थे। रैली में शरीक मुलाजमीन ने शहबाज चौक पहुँच कर सीना कोबी की और हुकूमत के खिलाफ शदीद नाराबाजी की। शुरका से खिताब करते हुए मुकर्रीन ने कहा कि अगर फौरी तौर पर तनख्वाह अदा न की गई तो वो कफन पहनकर शहबाज चौक में धरना देंगे। हम मुलाजमीन खुदकुशियां करने पे मजबूर हैं। अगर कल तक हमें तनख्वाह ना दी गई तो हम शहबाज चौक में कफन बांध कर आएंगे। असी वाटर सप्लाई, सीवर सिस्टम का निजाम, दूसरा बल्दिया निजाम सारा ही 1-2 दिन बंद करांगे। रैली के इख्तिताम पर मुजाहिरीन ने वज़ीर पंजाब से फौरी तौर पर आर्डर्ड ऑफिसर की तैनाती और तनख्वाह अदा करने का मुतालबा किया है।
खुशाब में जिला इंतजामिया ने कार्रवाई करते हुए बगैर लाइसेंस चलने वाली 3 डीजल एजेंसियों को सील कर दिया है और मुलजिमान फरार हो गए। असिस्टेंट कमिश्नर का कहना है कि गैर कानूनी तरीके से किसी को भी कारोबार करने की इजाजत नहीं दी जा सकती। असिस्टेंट कमिश्नर खुशाब ने सिविल डिफेंस अफसरान मुअज्जम सुल्तान और रिजवान शाहिद के हमरा शहर के मुख्तलिफ इलाकों में अचानक छापे मारकर बिला लाइसेंस चलने वाली 3 डीजल एजेंसियों को सर बामोहर कर दिया। इन कार्रवाइयों के दौरान डीजल एजेंसी के मालिकान और मुलाजमीन फरार हो गए। जिला इंतजामिया के मुताबिक खुशाब और गिरदोनवा में बिला लाइसेंस चलने वाली डीजल एजेंसियों के मालिकान अवाम को दोनों हाथों से लूट रहे थे। अवामी शिकायत पर कार्रवाई अमल में लाई गई। ये क्रैकडाउन इन कमिंग डेज लार्ज स्केल पर होगा और ये बड़ा एक क्लियर एंड लाउड मैसेज है उन तमाम लोगों के लिए जो किसी भी हवाले से इस बिजनेस में इन्वॉल्व्ड हैं कि इंसानी जानों से खेलने की इजाज़त हम किसी सूरत भी नहीं देंगे। बताया गया कि कारोबार से मुताल्लिक बाकायदा तौर पर एक तरीकाकार मौजूद है मगर कवानीन का एहतराम नहीं किया जा रहा। असिस्टेंट कमिश्नर का कहना था कि गैर कानूनी एजेंसियों को बंद कर दिया जाएगा और कानूनी कार्रवाई भी अमल में लाई जाएगी। और नाज़रीन, पंजाब हुकूमत का एक तरफ तो पढ़ो पंजाब बढ़ो पंजाब का नारा है तो दूसरी तरफ तालीमी इदारों की अबतर सूरत हाल। दूसरी तरफ सूबे में ऐसे ही कई एक स्कूल हैं जहां बुनियादी सहूलतें ही मुयस्सर नहीं हैं। कबीरवाला के गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल की 4 दीवारी है और ना ही बच्चों के लिए कमरे मौजूद हैं। 2 कमरों में तमाम तुलबा और तालिबात के बैठने की गुंजाइश ही नहीं है। रिपोर्ट कर रहे हैं शेख असगर अली। हमारे स्कूल में 4 दीवारी भी नहीं है। पढ़ो पंजाब बढ़ो पंजाब के दावे धरे के धरे रह गए। हुकूमत पंजाब और महकमा तालीम के अफसरान की मुजरमाना गफलत की वजह से कबीरवाला के नवाही इलाका रेहाना सऊ में वाक़या गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल रेहाना सऊ जो कि 4 दीवारी से भी महरूम है। 4 दीवारी न होने की वजह से तालीम हासिल करने के लिए स्कूल आने वाले ये मासूम फूल जो कि किसी भी बड़े हादसे का शिकार हो सकते हैं। 250 बच्चों की तादाद के लिए स्कूल सिर्फ 2 कमरों पर मुश्तमिल है जिसकी वजह से मासूम तुलबा शदीद गर्मी में भी सख्त धूप में खुले आसमान तले तालीम हासिल करने पर मजबूर। इन बच्चों का कहना है कि कमरे न होने की वजह से हम गर्मियों और सर्दियों में बाहर जमीन पर बैठकर पढ़ते हैं। हमारे स्कूल की 4 दीवारी और कमरे बनवा कर दिए जाएं। हमारे स्कूल में 4 दीवारी भी नहीं है और बच्चों की तादाद बहुत ज्यादा है। हम गर्मियों में खुले आसमान में बैठते हैं, हमें बहुत गर्मी लगती है। स्कूल के हेड मास्टर का कहना है कि 250 तुलबा व तालिबात के लिए सिर्फ 2 टीचर हैं और 2 कमरे होने की वजह से मजबूरन बच्चों को बाहर बिठाना पड़ता है। स्कूल का मेन मसला 4 दीवारी का है जो तकरीबन 2 साल से गिरी हुई है और सिक्योरिटी रिस्क है। यहाँ पर हमारे पास सिक्योरिटी गार्ड भी नहीं है। बच्चों की तादाद ज्यादा है जो कमरे में पूरे नहीं आते, इसलिए उन्हें खुले आसमान तक नीचे बिठा के पढ़ाना पड़ता है। इलाका के नंबरदार का कहना है कि महकमा तालीम के अफसरान की गफलत की वजह से ये स्कूल खंडरात में तब्दील हो गया। उदाहरण ये है जी कि हमारा मौदा ये रेहाना सऊ जो है इसमें ये प्राइमरी स्कूल है। इस स्कूल में बच्चों की तादाद जो है वो इसकी कैपेसिटी से या इसके एरिया से ज्यादा है, कमरे कम हैं। महकमा तालीम के अफसरान अगर थोड़ी सी भी इस स्कूल पर तवज्जो दे दें तो इस स्कूल में तालीम हासिल करने वाले ये मासूम तुलबा मुल्क की तामीर व तरक्की में अपना किरदार अदा कर सकते हैं। कैमरामैन आसिफ दी चौधरी के साथ शेख असगर अली, वक्त न्यूज, कबीरवाला। और उधर खानका डोगरा में पंजाब के पहले मॉडल रूरल हेल्थ सेंटर के अपग्रेडेशन का काम तेजी से जारी है। हेल्थ सेंटर में तमाम तर सहूलियात भी मुयस्सर करने के हवाले से इकदाम किए जा रहे हैं। असिस्टेंट कमिश्नर सफदाबाद ने अवामी नुमाइंदों के हमरा अस्पताल का दौरा किया और काम की रफ्तार का जायजा लिया। रिपोर्ट कर रहे हैं मजहर इकबाल शिराजी। खानका डोगरा के रूरल हेल्थ सेंटर को पंजाब का मॉडल हेल्थ सेंटर बनाने के लिए उसकी अपग्रेडेशन का काम तेजी से जारी है। कहीं कमरों में सीलिंग और पैलिंग हो रही है तो कहीं अस्पताल के खूबसूरत फर्श तैयार किए जा रहे हैं। इमरजेंसी कमरों में नए बेड और हर बेड के साथ मरीजों के लिए ऑक्सीजन की फराहमी की तनसीब का काम मुकम्मल हो चुका है। इस सिलसिले में 2 करोड़ रुपए का बजट मुख्तस किया गया है जिससे न सिर्फ इमारत की खूबसूरती में इजाफा होगा बल्कि इसमें आला तिब्बी सहूलतें भी फराहम की जाएंगी। असिस्टेंट कमिश्नर सफदराबाद मलिक मुश्ताक हुसैन टिवाना ने मुंतखब नुमाइंदों के हमरा होने वाले काम का जायजा लिया और काम की रफ्तार पर इत्मीनान का इजहार किया। काम का आगाज शुरू हो गया, जहाँ पे शुरू हो गया काम रेनोवेशन का। यहाँ पे पैनलिंग है, फ्लोर्स हैं, वॉशरूम्स हैं, बाकी लैब वगैरह की इम्प्रूवमेंट है। डॉक्टर्स की जो एस्पेक्ट है कि स्पेशलिस्ट वगैरह जहाँ पे कमी थी, सर्जन्स की कमी थी, तमाम चीज़ों पे हमने बेवक्त काम शुरू किया है।
ड्यूटी जो डॉक्टर्स की है वो हमने बढ़ा दी है। एक दिन में स्पेशलिस्ट भी आया करेंगे, यहाँ पे हम उसकी शेड्यूल चार्ट लगा रहे हैं। अस्पताल की अपग्रेडेशन और आला तिब्बी सहूलतों की फराहमी से लोगों को दूर दराज शहरों में इलाज करवाने की खौफ से यकीनन निजात मिलेगी। मजर इकबाल शिराजी, वक्त न्यूज़, खानका डोगरा। फने पहलवानी और खेलों के मुकाबलों के हवाले से मशहूर सियालकोट शहर का तालाब शेख मौला बख्श क़याम पाकिस्तान से कबल का है और यहाँ बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने भी रैली के बाद शुरका से खिताब किया था। इससे मुतालिक रिपोर्ट कर रहे हैं मियां नईम इकबाल। सरकुरा रोड पर वाक़या तालाब शेख मौला बख्श क़याम पाकिस्तान से कबल अंग्रेज दौर का तामीर शुदा है और यहाँ फन पहलवानी व दीगर खेलों के मुकाबले होते रहे हैं, लेकिन अब 25 साल से ज्यादा का अरसा गुजर जाने के बावजूद इसकी जानब कोई तवज्जो नहीं दी गई, जिसकी वजह से खेलों के मुकाबले भी बंद हो गए हैं और ये उजड़ चुका है। अब इसे ताले लगे रहते हैं। ये काफी देर जो है ना पाकिस्तान बनने से पहले जो है ना ये तालाब बना हुआ है, इधर खेल वगैरह भी होती थी। अब जो है ना इसकी खस्ता हालत है, तो लिहाजा गवर्नमेंट से यही इल्तमास है कि इसे जो है ना आगे ठीक किया जाए इसे, तो लिहाजा फिर से दोबारा जो है ना खेल वगैरह हो। से पहले का बना हुआ है, खेल का मैदान है, पहले वहाँ मुकाबले होते थे, लेकिन ये तकरीबन काफ़ी देर से अब बंद पड़ा हुआ है, यहाँ मुकाबले नहीं होते। तालाब शेख मौला बख्श में घास और जड़ी बूटियाँ उगी हुई हैं, ग्राउंड व शायकीन के बैठने की जगह और लाइट्स भी खराब हो चुकी हैं और इंतजामिया खामोश है। ये शेख मौला तालाब जो है ये पाकिस्तान बनने से पहले का ये बना हुआ है। वो कॉर्पोरेशन ने इसका मंसूबा बनाया भी है, इसको तमीर करने का, इसको ठीक करने का, लेकिन इसकी हस्ता हालत ये देख लें कि अभी तक इधर कुछ नहीं हुआ। ये उसको चाहिए कि इस मंसूबे पर अमल करे। मुआशरे की तरक्की में खेल अहम किरदार अदा करते हैं, लेकिन जब खेलों के मैदान खिस्ता हाली का शिकार होकर बंद हो जाएंगे तो तरक्की और खुशहाली का अमल भी रुक जाता है। क़याम पाकिस्तान से कबल का बना ये तारीखी तालाब शेख मौला बख्श खिस्ता हाली का शिकार है, उसकी जिम्मेदार इंतजामिया है जिसका हुकूमत को नोटिस लेना चाहिए। कैमरामैन रोहिल खान के साथ मियां नईम इकबाल, वक्त न्यूज़, सियालकोट। 12 जून 2016 को नारोवाल के करीब गलती से बॉर्डर क्रॉस करने वाले 3 बच्चे ताहाल वापस नहीं आ सके, जबकि उनके वालिदैन उनकी वापसी के मुंतज़िर हैं। तकरीबन 1 साल कबल शहजाद बाबर और अली रजा नारोवाल में गलती से सरहद पार करके भारतीय हुदूद में दाखिल हो गए थे, जिन्हें भारतीय बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने गिरफ्तार कर लिया था। वालिदैन अपने बच्चों की जुदाई में गम से निढाल हैं। 16 साला अली रजा की वालिदा, वालिद और बहन भाई उसे देखने को बेकरार हैं और उसकी वापसी के लिए रो रो कर अल्लाह ताला से दुआएं मांगते हैं। बेबस माँ ने बेटी की रिहाई के लिए हुकूमत पाकिस्तान से दर्दमंदाना अपील की है कि उसे उसके बच्चे से मिला दे। मुझसे अपील करनी है तो मेरा बच्चा वापस दे दे। मैं जान मां से बह के रो रो के आए हो यार, टाइम दुआ करनी अपने बच्चे लिए। शादी ते गए हैं तो उतो बाहर सैर करने चले गए ने, सैर करते करते बार्डर ते चले गए, बार्डर वाले आवाज मार के उन्हें अपने कोल बुला दिया तो इंडिया लै गए। 11 महीने हो चले। अली रजा के वालिद अल्लाह रखा का कहना था कि वो मेहनत मजदूरी करके अपने 5 बच्चों का पेट पालता है। गुज़िश्ता 10 माह से वो अपने बेटे की बाज़ाबी के लिए दरबदर हो गया है। अहले खाना ने हुकूमत से सफारती सतह पर बच्चों को वापस लाने के लिए अपनी कोशिशों को मजीद तेज करने की अपील की है। खबर देंगे आपको शेखुपुरा से, जहां पर बासर अफराद ने जायदाद हथियाने के लिए बेवा खातून और उसके बच्चों को तशद्दुद का निशाना बना दिया और गांव ना छोड़ने की सूरत में संगीन नताइज की धमकियां दी। शेखुपुरा के इलाका राजी गाजी की रहायशी खातून फरजाना बीबी, जिसकी जिंदगी को शौहर के इंतकाल के बाद मुसीबतों और दुखों ने ऐसा घेरा कि अपने ही जान के दुश्मन बन गए। फरजाना बीबी और उसके नन्हे मासूम बच्चों को उसके शौहर के भाइयों ने जबरदस्ती घर में घुसकर तशद्दुद का निशाना बनाया और गाँव न छोड़ने की सूरत में संगीन नताइज की धमकियाँ भी दी। जमीन पे बार बार कब्जा कर रहे हैं, मेरे ट्यूबवेल पे कब्जा कर रहे हैं, मेरी 5 बच्चियां हैं, मुझे घर से निकलने पे मजबूर कर रहे हैं, मुझे धमकियां देते हैं कत्ल की। हम वज़ीर आला से अपील करते हैं, हम अपने घर में रहना चाहते हैं, हम ये गांव छोड़कर नहीं जाना चाहते, हमें तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। बेटियां भी मां की बेबसी और मुसीबतें देखकर अपने बाबा को याद करती हैं। मुतासरा खानदान ने पुलिस के आला हुकाम से तहफ़्फ़ुज़ और इंसाफ फराहम करने की अपील की है। और नाज़रीन, गैर मयारी फिल्मों ने पाकिस्तानी सिनेमाओं को तबाही के दहाने पर पहुंचा दिया है। जहां कभी फिल्म बीनों की कतारें लगा करती थीं, वहीं अब शॉपिंग प्लाजे, शादी हॉल और थिएटर बन चुके हैं। मुल्तान के सिनेमा घरों का हाल बता रहे हैं एजाज सरीन अपनी रिपोर्ट में।
किसी दौर में सिनेमा हॉल शौकीन की तफरीह का वाहिद जरिया समझे जाते थे। हर जुमा को सिनेमा पर लगने वाली नई फिल्म पर शौकीन का जमे गफीर होता था। शौकीन टिकट खरीदने के लिए अक्सर छीना झपटी करते थे, जिसकी वजह से कपड़े फटने और लड़ाई झगड़े के वाकयात भी आम होते थे। वक्त ने करवट ली। फिल्म इंडस्ट्री के सवाल के बाद कई सिनेमा घर उजड़ कर रह गए। मुल्तान में 20 के करीब सिनेमा हॉल शौकीन को तफरीह फराहम करते थे। रफ्ता रफ्ता इनकी तादाद बहुत कम होकर रह गई और कई सिनेमा हॉल, शॉपिंग प्लाजा, शादी घर, स्कूल और थिएटर में तब्दील हो गए। तमज़रीफ़ी ये है कि इन सिनेमाओं की जगह कमर्शियल प्लाजे, स्कूल और दीगर कमर्शियल इमारतें बनाई जा रही हैं, जो कि जिसकी वजह से जो अवाम है एक म्यारी तफरीह से महरूम हो गई। मुल्तान में जो बड़े बड़े सिनेमा हॉल थे वो भी गिराए जा रहे हैं और उसकी वजह सिर्फ यही है कि बिहारी फिल्में नहीं है। कचहरी रोड पर मौजूद अंजुमन सिनेमा, वाटर वर्क्स रोड पर खयाम सिनेमा, हुसैना आगाही में क्रॉन और महफिल सिनेमा, जबकि नवाशहर चौक पर जैन सिनेमा समेत कई सिनेमा हॉल किस्सा पारीना बन चुके हैं। और इसकी वजह जहां म्यारी फिल्में न बनना है तो दूसरी तरफ सोशल मीडिया, इंटरनेट, सीडी प्लेयर और केबल पर आवाम को अगरचे घर बैठे हर किस्म के फिल्म, ड्रामा और थिएटर समेत दीगर प्रोग्राम देखने को मिलते हैं, लेकिन वो लुत्फ और माहौल जो सिनेमाघरों का हिस्सा था वो खत्म होकर रह गया है। अगर फिल्म इंडस्ट्री दोबारा मुतर्रक न हुई तो बचे कच्चे सिनेमा घर भी दीगर इदारों में तब्दील हो जाएंगे। कैमरामैन मोहम्मद इमरान के साथ इजाज तरीन, वक्त न्यूज, मुल्तान। विहाड़ी की बात करेंगे। विहाड़ी की बाहिम्मत और होनहार तालिबा फरहाना हनीफ दोनों हाथ न होने पर भी अपनी तालीम जारी रखे हुए हैं। इन दिनों एफए के सालाना इम्तिहानात दे रही हैं। इनके बारे में मजीद जानिए इस रिपोर्ट में। कहते हैं जो अपनी मदद आप करता है तो अल्लाह इसके लिए आसानी पैदा फरमा देता है। यह है विहाड़ी की नवाही गांव 97W की रिहायशी बाहिम्मत तालबा फरहाना हनीफ, जो दोनों हाथों से महरूम होने के बावजूद पहली जमात से तालीम हासिल करते हुए इन दिनों सेकंड ईयर के सालाना इम्तिहानात में शरीक हैं। इसके दोनों हाथ कूनियों तक नहीं है और वो अपने पाँव की मदद से लिखती है। इम्तिहानात में भी पाँव से लिख कर पेपर हल कर रही है। इसका कहना है कि पैदाइशी तौर पर कूनियों तक दोनों हाथों से महरूम होने के बावजूद इसने अपनी माजूरी को मजबूरी नहीं बनने दिया और बगैर किसी सहारे के अपने काम खुद करती हैं। इसकी वालदा भी वफात पा चुकी हैं और इसकी रहनुमाई करने वाली भी कोई खातून घर में नहीं है। इसके बावजूद इसने हिम्मत नहीं हारी। फरहाना ने शिकायत भरे लहजे में कहा कि हुकूमत पंजाब तालीम के फरोग के लिए इकदाम तो कर रही है, लेकिन हुकूमत की तरफ से आज तक इसे किसी भी किस्म की सहूलियत फराहम नहीं की गई। इसका कहना है कि वजीर तालीम राना मशहूद खान ने विहाड़ी के स्कूलों और कॉलेज का दौरा भी किया, लेकिन उन्होंने भी इस तरफ कोई तवज्जो न दी। तालबा फरहाना की हेड मिस्टर शकीला ने बताया कि तालबा फरहाना न सिर्फ दोनों हाथों से महरूम है बल्कि पाँव के एक अंगूठे से भी महरूम है और ये भी एक पाँव के अंगूठा से कलम पकड़कर पेपर हल करती है। इतनी ज़हीन है कि पेपर हल करने में बाकी तालबा से पहले हल करके फारिग हो जाती हैं। ऐसे बच्चे हमारे मुल्क का सरमाया है। इनका ये भी कहना था कि तालीमी बोर्ड को चाहिए कि ऐसे तुलबा और तालबात के लिए खसूसी इंतजाम करें ताकि इनको पेपर हल करने में मुश्किलात का सामना न करना पड़े। मोहम्मद यूसुफ भट्टी, वक्त न्यूज, विहाड़ी। दीगर सूबों से खबरें भी शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। जैकबाबाद डिस्ट्रिक्ट जेल के करीब मुसाफिर कोच और वैन में तसादुम के नतीजे में एक शख्स जाँ बहक जबकि एक खातून समेत 7 अफराद जख्मी हो गए। जैकबाबाद में वैन के दरमियान तसादुम हुआ जिसके नतीजे में एक शख्स जाँ बहक जबकि एक खातून समेत 7 अफराद जख्मी हो गए। पुलिस ने जाए वकुआ पर पहुंचकर लाशों को तहवील में ले लिया। बदीन की इत्तेफाक कॉलोनी के मकीन बिजली की अदम फराहमी पर बाबडा के खिलाफ सरापा एहतजाज बन गए हैं। मुजाहिरीन का कहना है कि एक हफ्ते से ट्रांसफार्मर खराब है, शदीद गर्मी में हम बेहाल हो गए हैं। मजीद तफसीलात इसी एहतजाज के हवाले से भी जानेंगे। इसके लिए हमने राब्ता किया है दानिश इलियास से। दानिश, आगाह कीजिएगा क्या कहते हैं एहतजाजी मुजाहिरीन?
अजी नाजरीन, मैं इस वक्त मौजूद हूँ बदीन हैदराबाद रोड पर, जहाँ पर हैस्को की गैर एलानिया लोड शेडिंग के खिलाफ इत्तेफाक कॉलोनी ने धरना दिया हुआ है। इत्तेफाक कॉलोनी के इलाका मकीनों का यही कहना है कि गुज़िश्ता 8 दिन से उनकी लाइट नहीं है, उनका ट्रांसफार्मर खराब हो गया था, जिसकी वजह से उन्होंने हैस्को ऑफिस में जो बाबदा के SDO के अलमदार हैं उनको शिकायत भी की। SDO ने उनसे 20,000 रुपये रिश्वत मांगी थी। 20,000 रुपये रिश्वत देने पर भी आज 8 दिन हो चुके हैं, SDO ने उनकी बिजली बहाल नहीं की। वो ट्रांसफार्मर को यहाँ से निकाल के ले जा चुके हैं। अभी अब देख रहे हैं कि इन्होंने बदीन हैदराबाद रोड को ब्लॉक कर दिया है, जिसकी वजह से गाड़ियों की लंबी कतारें लगी हुई हैं और इन्होंने रोड पर टायर नजर आतिश किए हुए हैं। इनका यही मुतालबा है कि जो अपना लाइट हमारी गई हुई है, गुज़िश्ता 8 दिन हो गए हैं, जिसकी वजह से हमारे जो बच्चे हैं वो शदीद गर्मी में मुश्किलात से दो चार हैं। उनका भी यही मुतालबा है कि जब तक हमारी लाइट बहाल नहीं की जाती हमारा ये धरना जारी रहेगा। जी आपका शुक्रिया तफसीलात के लिए। उधर हैदराबाद की हाल भी मुख्तलिफ नहीं है। बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग ने अपना रंग जमाना शुरू कर दिया है। गर्मी में इजाफा होते ही बिजली भी गायब हो गई है, जिससे शहरियों का जीना महाल हो गया है। दूसरी तरफ दुकानदारों और ताजिरों ने दुहाई दी है कि उनका कारोबार तबाह हो गया है। हुकूमती दावे धरे के धरे रह गए। हैदराबाद में बिजली की 18 घंटे तक गैर एलानिया लोड शेडिंग से कारोबारी जिंदगी मुअत्तल होकर रह गया। शहरियों का कहना था कि गर्मी की शिद्दत में इजाफा होते ही हैस्को हुकाम ने भी तंग करना शुरू कर दिया है। शहर भर में बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग शुरू हो गई, जिससे उनके कारोबार तबाह होकर रह गए। हुकूमत को चाहिए न कि यहाँ पर मतलब ये कि गैर एलानिया लोड शेडिंग कर रहे हैं, ऐलान कर रही है हुकूमत बार बार कि हमने लोड शेडिंग खत्म कर दी है, लेकिन यहाँ 8-8 घंटे जो है लोड शेडिंग हो रही है। तबकात मुतासिर है इससे और ये सूरत निस्बतन बहुत घटियापन है इनका, जिससे लोगों की माशी हालत बुरी हो रही है। परेशानी है इसके अंदर। ये जो भी बड़े लोग जो जितने भी हैं, बाप डगे भी हैं, जितने भी हैं, तो मकसद ये मसला हल करें। कारोबार वो खत्म होकर रह गया बिल्कुल। शहरियों ने कहा कि हुकूमत ने रवा बरस बिजली की लोड शेडिंग कम होने की नवीद सुनाई थी, मगर हकीकत दावों के बरअक्स दिखाई दे रही है। हुकूमत को चाहिए कि वो शदीद गर्मी में आवाम को रिलीफ दे। बिजली की लोड शेडिंग न सिर्फ एलानिया हो बल्कि उसका दौरानिया भी इंतहाई कम होना चाहिए। लाड़काना पुलिस ने तलाशी के बहाने एक घर पर धावा बोल दिया। पुलिस एहलकारों ने अहले खाना को मुबैना तशद्दुद का निशाना बनाया और कीमती सामान भी उठा कर ले गए। अहले इलाका पुलिस के खिलाफ सरापा एहतजाज बन गए। लाड़काना अंपायर रोड पर वाक़े एक घर पर पुलिस ने चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल करते हुए धावा बोल दिया। पुलिस एहलकारों ने घर में मौजूद खवातीन को मुबैना तशद्दुद का निशाना बनाया और नकदी और दीगर कीमती सामान भी साथ ले गए। मुतासरा खानदान ने अहले इलाका के हमरा एहतजाजी मुजाहरा किया। उनका कहना था कि पुलिस ने उनके साथ ज्यादती की, उन्हें इंसाफ चाहिए। ज्यादा वो इतनी जबरदस्ती कर रहे थे कि वो दरवाजे को तोड़ रहे थे और ऊपर से जो है घर से दूसरे के घर से तोड़ के खड़े हो गए और वहां से जो है ना सीधी जो है ना ये बच्चों पे जो है ना बंदूकें टांग रहे थे। अलमारी तोड़ के, दीवार दरवाजे तोड़ के और उसमें पेमेंट पड़ी थी उसकी 2.5 लाख, 10 तोले सोन पड़े हुए थे, वो उठा के फिर वो चले गए। इस हवाले से ताहाल पुलिस का मौक़िफ़ सामने नहीं आया। तहम अहले खाना का कहना था कि अगर पुलिस के आला हुकाम ने नोटिस ना लिया तो रोड ब्लॉक करके एहतजाज का दायरा कार वसी कर देंगे। करोड़ों रुपए की लागत से तामीर करदा न्यू ठट्ठा बस टर्मिनल को 62 अफराद ने पान मंडी में तब्दील कर दिया है। मुसाफिरों को निकाल बाहर करके कारोबार शुरू कर दिया गया। 200 बसों के लिए बनाया गया ये टर्मिनल, जिसपे 200 खाकरोब होने के बावजूद कमरों में गंदगी और गलाजत के ढेर पड़े हैं। न्यू ठट्ठा बस टर्मिनल 1999 में बनाया गया, जिस पर करोड़ों रुपए की लागत आई थी। बस टर्मिनल में कैंटीन, मुसाफिर खाना और दीगर दुकानें बनाई गई थी ताकि मुसाफिरों को सफरी सहूलतें मुयस्सर आ सकें। बस टर्मिनल की कैंटीन को 62 अफराद ने पान मंडी में तब्दील कर दिया। 200 खाकरोब होने के बावजूद मुसाफिर खाना में गंदगी के ढेर पड़े हैं। ठट्ठा में जो बस टर्मिनल 1999 में म्यूनसिपल कमेटी की जानिब से मंजूर किया गया था, बनाया गया था, अब वहाँ पर एक बड़ा सारा शख्स जो है अपना कारोबार कर रहा है,
जबकि ड्राइवर हजरात को परेशानी होती है, वो खाना खाने के लिए 1 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। बासर शख्सियात है, उन्होंने उसके अंदर पान फरोख्त करना शुरू कर दिए हैं और मुसाफिर जो हैं वो दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं, खुले आसमान तले जो है गर्मी के अंदर बैठने पर मजबूर होते हैं। मुसाफिरों का कहना था कि वो धूप में बैठते हैं और ड्राइवर हजरात 1 मील की मुसाफत पर बने होटल पर खाना खाने पर मजबूर हैं। 12 शिकायत के बावजूद इंतजामिया टस से मस नहीं हो रही और ना हुकूमत बासर अफराद के खिलाफ किसी किस्म की कार्रवाई।